सो बीआर रैंक पर हीरोइक या फिर मास्टर बहुत सारे प्लेयर्स चले जाते हैं, पर ग्रैंड मास्टर जाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा रैंक इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे मैचेस पर हार्ड प्लेयर्स आते हैं और जिस कारण हम लोग मैचेस को बोया नहीं कर पाते एंड ग्रैंड मास्टर नहीं पहुंच सकते। तो आज जानेंगे 10 से भी ज्यादा सीक्रेट ट्रिक्स जिसका यूज करके रीजनल प्लेयर्स ग्रैंड मास्टर पुश करते हैं। आपको पता होगा कि बीआर रैंक पर गन स्किन की एट्रीब्यूट्स वर्क करती है, यानी कि गन स्किन पर जो भी डबल डैमेज होती है, डबल रेट ऑफ फायर या कोई भी एट्रीब्यूट वो बीआर रैंक पर काम करती है, यानी कि जिसके पास भी तगड़ी गन स्किन हो उसको फायदा जरूर मिलेगा। आपने देखा होगा जब हम लोग किसी भी ग्रैंड मास्टर प्लेयर या रीजनल प्लेयर्स की आईडी को इंस्पेक्ट करते हैं तो उनके पास बहुत सारी ईवो गन्स होती है या फिर पावरफुल गन स्किन्स होती है एंड इन गन स्किन्स की हेल्प से वो लॉन्ग रेंज पर भी ज्यादा डैमेज दे पाते हैं एंड बंदों को जल्दी से नॉक भी कर पाते हैं। हाँ, मैंने मारा लोग के साथ ये बात तो है, लेकिन सभी प्लेयर्स के पास गन्स की अच्छी गन स्किन नहीं होती या फिर कोई भी गन स्किन नहीं होती। अब ऐसे में कुछ ऐसे गन्स भी है जिसको आप विदाउट गन स्किन भी यूज कर सकते हैं एंड बिना स्किन के भी ये काफी अच्छा डैमेज देती है। अगर लॉन्ग रेंज वाले वैसे गन्स की बात करें जो विदाउट स्किन भी काफी अच्छा डैमेज देती है, तो वैसे गन से AC-80, ग्रोजा, SVD, वुडपैकर एंड पैराफॉल जैसे गन, इन गन्स पर आप लॉन्ग रेंज पर भी काफी ज्यादा डैमेज दे सकेंगे। वहीं अगर शॉर्ट रेंज की बात करें तो यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं मैग 7, ड्रैगन शॉटगन, M1014 एंड UMP जैसे गन्स का यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि ये गन्स बिना गन स्किन्स के भी काफी ज्यादा पावरफुल है। किसी भी बीआर रैंक के मैचेस को जीतने के लिए आपको लैंडिंग अच्छी करनी पड़ेगी, तभी जाकर उस मैच को आप बोया कर सकेंगे एंड इस पर सबसे ज्यादा मैटर करती है हमारी लैंड करने की प्लेसेस, यानी कि हम मैच पर कहां पे उतर रहे हैं। अब देखो, दो तरीके के प्लेयर्स होते हैं, एक जो कि रश करके खेलते हैं एंड दूसरा जो कि सरवाइव करके खेलते हैं। तो जो भी प्लेयर्स रशर है वो क्या करना, वैसे जगहों पर उतरना जो कि क्लास स्क्वाड पर आते हैं, जैसे कि पीक, क्लॉक टावर एंड फैक्ट्री जैसे प्लेसेस। इन जगहों पर ज्यादा प्लेयर्स तो उतरते हैं, लेकिन अगर आप लोग रशर हो तो आपको पता है CS रैंक वाले प्लेसेस आपको कितनी अच्छी तरीके से याद है, जैसे कि कहां पर क्या है, कहां से हमें बचना है, कहां पर हमें छिपना है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप लोग रशर नहीं हो और आप लोग चाहते हो कि सरवाइव करके खेले, तो आप लोग ऐसे जगहों पर उतरना जहां पर लूट काफी ज्यादा मिले एंड बंदे काफी कम उतरे, जैसे कि बीमा शक्ति एंड ये सारी प्लेसेस जहां पर मैंने मार्क कर रखा है। इन सारी प्लेसेस पर आपको अकेले के लिए काफी ज्यादा लूट मिलेगी और साथ इन जगहों पर काफी कम बंदे उतरते हैं, तो आप लोग आराम से रहकर सरवाइव भी कर सकते हैं। आपको पता है कि हम सारे प्लेयर्स एक शॉर्ट रेंज का गन रखते हैं एंड एक लॉन्ग रेंज का, लेकिन एक ऐसा टाइम भी होता है जहाँ पर आपको दोनों शॉर्ट रेंज के गन्स को ही रखना पड़ेगा। जब आप लोग किसी भी प्लेस पर लैंड करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपके साथ कितने सारे प्लेयर्स उतरे हैं। अगर आपके साथ बहुत सारे प्लेयर्स उतर रहे हैं तो आपको दोनों के दोनों गन्स को शॉर्ट रेंज का रखना है, क्योंकि जैसे ही बंदे लैंड करते हैं तो वहाँ शॉर्ट रेंज की फाइट चलती है एंड अगर आप लोग शॉर्ट रेंज की फाइट को जीतना चाहते हो तो आपको दोनों के दोनों शॉर्ट रेंज के गन्स को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट रेंज के फाइट पर लॉन्ग रेंज के गन्स का यूज करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। जब हम लोग बीआर रैंक पुश करते हैं तो हमें एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम लोग बोया कर सके एंड एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आप उस मैच को भी हार सकते हैं और यही कारण है कि आपको लोड आउट पर भी एक बेस्ट लोड आउट का यूज करना पड़ेगा ताकि आपको मैचेस जीतने में हेल्प करे। सो ऐसे तो बहुत सारे लोड आउट्स है, जैसे कि बॉनफायर जो कि EP प्लस HP देती है, लेग पॉकेट एंड ऐसे बहुत सारे लोड आउट्स, लेकिन आपको यूज करना है पॉकेट मार्केट का। देखो, पॉकेट मार्केट को आप लोग बीआर रैंक या फिर CS रैंक पर 2 बार यूज कर सकते हैं एंड बीआर रैंक पर पॉकेट मार्केट का यूज करके एक लिमिटेड टाइम तक अपने टीममेट्स को भी रिवाइव दे सकेंगे। मेडिकेट्स, बॉनफायर और ऐसी बहुत सारी चीजें आप इसका यूज करके खरीद सकेंगे। तो देखो, अगर आप लोग सोलो मैचेस पर रैंक पुश करते हैं तो एक बेस्ट ट्रिक जिसका यूज करके आप लोग ज्यादा किल्स कर सकोगे और साथ ही आपका रैंक पॉइंट भी ज्यादा प्लस होगा। तो सोलो मैचेस पर आपको ऐसे जगहों पर लैंड करना है जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स उतरे, जैसे कि पीक, मील, क्लॉक टावर, फैक्ट्री एंड ऐसे बहुत सारे प्लेसेस। आप चाहो तो ब्लू जोन पर भी उतर सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स उतरते हैं एंड आपको जस्ट गन को लूटना है एंड फाइट को स्टार्ट कर देना है। आपको ये हार्ट के खत्म होने से पहले जितना ज्यादा हो सके उतना किल्स करने की
दूसरी जगह पर आराम से सरवाइव करके खेल सकेंगे। अगर आप लोग ऐसे प्लेयर्स हो जो अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहते हो एंड आपको रैंक पुश करने से कोई मतलब नहीं, यानी कि आप लोग चाहते हो कि आपका गेम प्ले बेस्ट हो जाए बट आपको रैंक पॉइंट माइनस होने से कोई डर नहीं, तो सिंपली आप जब भी बीआर रैंक का मैच खेलो तो आपको 1 वर्सेस 4 ही खेलना है, क्योंकि जब भी आप लोग 1 वर्सेस 4 का मैच खेलते हैं तो आपकी स्किल्स डेवलप होती है एंड आप लोग 4 प्लेयर्स को संभाल सकते हैं एंड इससे आपका गेम प्ले भी काफी ज्यादा इम्प्रूव होता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को ग्रैंड मास्टर पुश करना है देन आप लोग सरवाइव करके खेलना एंड सोलो मैचेस ही खेलना। अगर आप लोग अपने स्क्वाड के साथ रैंक पुश करते हैं एंड ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके ज्यादातर मैचेस भी बोया हो, तो सिंपली इस स्ट्रेटेजी का यूज करना। तो जब भी आप लोग लैंड करते हैं तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके साथ साथ कितने सारे स्क्वाड उतर रहे हैं। अगर आपके प्लेस पर आपके साथ साथ और भी स्क्वाड उतर रही है तो आपके चारों प्लेयर्स को एक ही जगह एक ही घर पर लैंड करना है एंड चारों प्लेयर्स को साथ साथ ही पूरे प्लेस पर लूट करना है एंड फाइट को लेना है, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी स्क्वाड के प्लेयर्स एक साथ लूट नहीं करते एंड एक साथ नहीं रहते, पर आपकी स्क्वाड तो साथ रहेगी एंड इस तरीके से आप लोग लूट भी करोगे एंड प्लेयर्स को भी किल करोगे। लेकिन अगर आप लोग जिस प्लेस पर लैंड करते हैं वहाँ आपके साथ साथ कोई भी स्क्वाड नहीं उतर रही देन आपके चारों प्लेयर्स अलग अलग घर पर लूट कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप लोग स्क्वाड मैचेस को जीतना चाहते हो तो इस ट्रिक का यूज जरूर करना। जैसे ही आपके चारों प्लेयर्स की लूट कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, 3 प्लेयर्स को साथ रहने को कहना है एंड 1 प्लेयर्स को पीछे। ये जो 3 प्लेयर्स होंगे वो रश करके गेम प्ले करेंगे एंड पीछे वाला प्लेयर्स उसे कवर देगा। साथ ही ये पीछे वाला प्लेयर्स रोटेशन लेकर बंदों को डैमेज भी देगा और साथ ही फाइट को लेते हुए जब आपके टीममेट्स आउट हो जाए तो वो पीछे वाला प्लेयर्स दूर होने के कारण वहाँ से आसानी से भाग सकेगा एंड फिर से अपने पूरे टीममेट्स को रिवाइव भी दे सकेगा। इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके अगर आप लोग भी गेम प्ले करते हैं तो आपके ज्यादातर मैचेस बोया होंगे। देखो, बीआर रैंक के मैचेस पर या कोई भी टूर्नामेंट पर आपके वन टैप हेडशॉट्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप लोग वन टैप करने की कोशिश भी करोगे तब तक कोई बंदा स्पैम कर आपको मार कर चल देगा, और यही कारण है कि जब आप लोग सोलो, डुओ या स्क्वाड पर रैंक पुश करें तो आपको वन टैप नहीं बल्कि स्पैम करके गेम प्ले करना है। हाँ, आप लोग लगातार फायरिंग करते हुए उसे हेडशॉट मारने की कोशिश जरूर करना, पर वन टैप कभी भी नहीं करना, क्योंकि वन टैप करते हुए अगर आप लोग गलती से एलिमिनेट हो जाते हैं तो आपका रैंक पॉइंट माइनस होगा। बीआर रैंक पुश करते समय सारे प्लेयर्स अलग अलग गन्स का यूज करते हैं, कोई स्नाइपर का तो कोई एआर गन्स का। तो जो प्लेयर स्नाइपर का यूज करते हैं तो उसके साथ वो शॉटगन का यूज नहीं करते, क्योंकि स्नाइपर की एक बुलेट मारने के बाद वो लॉन्ग रेंज पर खड़े बंदे को शॉटगन से डैमेज नहीं दे सकता। और अगर स्नाइपर यूज करने वाले प्लेयर्स MP40 या UMP जैसे गन्स का यूज करते हैं तो आपको पता है कि UMP या MP40 गन से भी आप लॉन्ग रेंज पर बंदों को डैमेज नहीं दे सकते। तो अगर आप लोग स्नाइपर के साथ एक ऐसे गन का यूज करना चाहते हैं जो शॉर्ट रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज पर भी अच्छी डैमेज दे, तो आप लोग सिंपली G36 गन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग G36 गन का यूज करते हैं तो यहाँ पर प्रेस करके इसको शॉर्ट रेंज का या फिर लॉन्ग रेंज का गन बना सकते हैं। सो आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना स्नाइपर के साथ G36 गन का कॉम्बिनेशन। देखो, ऐसे तो फ्री फायर पर बहुत सारे पैड्स हैं एंड सभी का काम भी अलग अलग है, लेकिन 3 ऐसे पैड्स जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं बीआर रैंक के मैचेस पर, क्योंकि ये पैड्स की एबिलिटी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। नंबर 1 पे आता है R1 पैड। ये 50 मीटर की रेंज पर 6 सेकंड तक एनिमी की लोकेशन को शेयर करेगा। एनिमी कहीं पर भी छुपा हो या फिर कहीं से भी आ रहा हो, 50 मीटर की रेंज पर आते ही आपको दिख जाएगा। नंबर 2 पे आता है विस्टन पैड। विस्टन पैड का यूज करने पर आप लोग ग्रेनेड को और भी ज्यादा दूर तक फेंक सकेंगे एंड बीआर रैंक के मैचेस पर ग्रेनेड को दूर से ही फेंकना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको भी पता होगा। नंबर 3 पे आता है येती पैड। येती पैड का यूज करने पर एक्सप्लोजन से आपको 30% कम डैमेज पड़ेगा, यानी अगर आपके सामने ग्रेनेड भी आ जाए तो एक ग्रेनेड से आप लोग आउट नहीं होगे। सो अगर बेस्ट कैरेक्टर स्किल की बात करें तो उसको नेक्स्ट वीडियो पर जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, ये ट्रिक 100% वर्क करती है। मैंने भी डायमंड सेरोइक लगाया है।